प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपने कक्षा 10 के अंतर्गत प्रश्नावली 1 वैदिक गणित जो कि पेपर के अंतर्गत 5 अंक आएगा, उसके बेसिक शब्दों पर चर्चा करेंगे कि वैदिक गणित सीखने के लिए हमें कौन कौन सी बेसिक बातों का ज्ञान होना जरूरी है। सबसे पहले एकाधिकैन, एक अधिक अर्थात 4 के अंतर्गत 1 जोड़ेंगे, 4 और 1 5। वैदिक गणित के अंतर्गत 4 के ऊपर इसको बिंदी लगाकर दिखाया जाता है जिसको एकाधिक चिन्ह बोलते हैं। तो 4 के ऊपर बिंदु लगा होने से 5 और ये भी 5। एक न्यून अर्थात एक कम, 8 - 1 यानी 8 में से 1 कम। परंतु वैदिक के अंतर्गत 8 के नीचे बिंदु लगाया जाता है जिसको 7 पढ़ा जाता है, यानी 8 का 1 न्यून 7। एकाधिकैन पूर्वैन, एकाधिकैन पूर्वैन का मतलब होता है से पहले का एक अधिक। जैसे 4732 में 2 का एकाधिकैन पूर्वैन अर्थात 2 के पहले अंक का एकाधिक। जैसे 4 7 3 का एकाधिक कर दिया 2, 4 7 3 का एकाधिक 4 2 अर्थात 10 अधिक। पहले ये 32 था, 4732, अब ये 4742 यानी 10 अधिक हो गया। इसी प्रकार 3 का एकाधिकैन यानी 3 से पहले 7 है, 7 का एकाधिकैन 8 अर्थात 100, क्योंकि 7 सैकड़े के स्थान पर है तो इसका एकाधिक करने से 100 की बढ़ोतरी होती है। पहले 4732 था, अब 4832। इसी प्रकार 7 का एकाधिकैन पूर्वैन अर्थात 4 का 7 से पहले 4 है, 4 का एकाधिक तो अर्थात 5732, जिसको वैदिक गणित के अंदर 4 के ऊपर बिंदु लगाकर लिखा जाता है अर्थात 1000 अधिक हो जाता है। इसी प्रकार संख्या में 4 का एकाधिकैन पूर्वैन, तो यहाँ 4 से पूर्व कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए इस 4 से पहले 0 लगा देते हैं तो 0 का एकाधिक किया जाता है। तो नई संख्या 0 के ऊपर बिंदु लगाकर 4 7 3 2 अर्थात 1 4 7 3 2 अर्थात 10,000 की अधिक हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है। अर्थात जिस अंक का भी एकाधिकैन पूर्वैन दिखना होता है उसके पहले के अंक के ऊपर बिंदु लगाया जाता है जो कि उसके एकाधिक का चिन्ह होता है। एक न्यून पूर्वैन, पूर्व में के अंक का एक न्यून। जैसे 387 में 7 का एक न्यूनैन पूर्वैन अर्थात 7 से पहले अंक का एक कम। जैसे 3 8 7, 8 के नीचे बिंदु लगाने से 8 का न्यूनैन हुआ अर्थात 7 यानी 3 7 7 अर्थात 10 कम हो जाते हैं। शून्य का एक न्यून, और शून्य का यदि अपने को एक न्यून करना होगा तो शून्य के नीचे बिंदु लगाने से अर्थात 0 - 1 जिसको इस प्रकार भी लिखा जाता है एक के ऊपर लाइन खींचकर, जिसको ये ऋणात्मक 1 है जिसको विन कुलम 1 पढ़ा जाता है। 5 नंबर परम मित्र अंक, जिसको पूर्व अंक भी कहा जाता है। जिन दो अंकों का योग 10 होता है वे अंक एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। अर्थात 6 का परम मित्र अंक 4, 6 और 4 10 होते मिलकर, और 4 का परम मित्र अंक 6। इसी प्रकार 2 का 8 और 8 का 2, 3 का परम मित्र अंक 7। विन कूलम संख्या, ऋणात्मक संख्या के ऊपर एक छोटी रेखा खींचते हैं जिन्हें विन कूलम कहते हैं। जिस प्रकार -1 तो 1 के ऊपर लाइन खींच देंगे, इसको विन कूलम 1। -2 तो -2 को 2 के ऊपर रेखा खींचेंगे, इसको पढ़ेंगे विन कूलम 2 अर्थात ये 2 माइनस के हुए। इसी प्रकार किसी संख्या में से दूसरी संख्या घटाई जाती है तो वियोजक संख्या वह संख्या जो किसी संख्या में से घटाई जाती है। वियोज्य वह संख्या होती है जिसमें से कोई संख्या घटाई जाती है अर्थात 8 - 3 = 5। तो इसमें वियोजक संख्या अर्थात जो संख्या घटाई जाने वाली थी वो 3, वियोज्य संख्या जिसमें से कोई संख्या घटाई जा रही है अर्थात 8। आधार 10 या 10 की घात के रूप में अर्थात 10 की घात 1 = 10, 2 100, 10 की घात 3 = 1000। इसी प्रकार आगे। विचलन, दी गई संख्याओं में से आधार या उपाधार के घटाने पर बची शेष संख्या विचलन कहलाती है। तो विचलन बराबर संख्या में से आधार या उपाधार घटाने पर। जैसे 12 संख्या है, उसमें से आधार 10 घटाएंगे तो विचलन 2 प्राप्त होगा। उपाधार अंक,
आधार को जिस पूर्ण संख्या से गुणा किया जाता है उसे उपाधार अंक कहते हैं। जैसे 40 में 4 गुणा 10 अर्थात उपाधार अंक 4 हुआ, और उपाधार 40 उपाधार अंक 4। निखिलिम अंक, किसी संख्या का इकाई का अंक चरम अंक कहलाता है, परंतु उसके सभी अंक निखिलिम अंक कहलाते हैं। जैसे 427 में चरम अंक 7 और निखिलिम अंक 4, 2, 7 कक्षा 5 गणित के अंदर पृष्ठ संख्या 20 पर लिखा हुआ है। परंतु कुछ जगह संख्या के इकाई के अंक को चरम अंक तथा शेष अंकों को निखिलिम अंक बताया गया है। उनके अनुसार चरम अंक 7 व निखिलिम अंक 4 व 2 ही होंगे संख्या 427 की। इसी प्रकार सामान्य संख्या को विनुकुलम संख्या में किस प्रकार बदला जाता है। किसी भी सामान्य संख्या को विनुकुलम संख्या में बदलते समय निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। संख्या का चरम अंक को 10 में से घटाया जाता है, अर्थात जो इकाई का अंक होता है उसको 10 में से घटाया जाता है। शेष अंकों को 9 में से घटाइए। शेषफल के प्रत्येक अंक पर विनुकुलम रेखा खींची। संख्या में 5 से छोटे अंक आने पर उपरोक्त प्रक्रिया पुनः करें। इकाई की तरफ से नहीं, दूसरी ओर से अंतिम अंक से पूर्व संख्या का एकाधिक करने के लिए 0 लिखकर एकाधिक करें। जैसे 0 का एकाधिक 1। शून्य के ऊपर विनुकुलम रेखा नहीं लगाते हैं। 5 से छोटे अंक आने पर उसका एकाधिक करें। जैसे 6, 7, 8 को विनुकुलम में बदलें। तो सबसे पहले 8 यानी कि चरम अंक को 10 में से घटाया 2 का विनुकुलम। 7 को 9 में से घटाएंगे, 9 - 7 2 का विनुकुलम। 9 को में से 6 घटाएंगे तो 3 का विनुकुलम। अब 6 से पहले कोई संख्या नहीं है तो 0 का एकाधिक करेंगे, अर्थात नई संख्या 1, 3 विनुकुलम 3 विनुकुलम 2 विनुकुलम 2 होगा। इसी प्रकार 7, 6, 3, 8, 6 को विनुकुलम संख्या में बदलिए। तो सबसे पहले इकाई का अंक 10 में से घटाने पर 10 में से 6 गए 4 विनुकुलम 4। दूसरे अंक को 9 में से 8 गए 1 विनुकुलम। तीसरी संख्या 5 से छोटी होने पर इसका एकाधिक करेंगे, और जो आगे की संख्या है उसके लिए पुनः नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करेंगे, अर्थात 6 को पुनः 10 में से घटाएंगे तो 4 विनुकुलम। 7 को 9 में से घटाएंगे 2 विनुकुलम। और इसके बाद इससे पूर्व कोई भी संख्या नहीं है तो पहले 0 लिखकर उसका एकाधिक करेंगे, अर्थात नई संख्या इस प्रकार बन जाएगी। 1 का एकाधिक 0 का एकाधिक 1 विनुकुलम 2 विनुकुलम 4, 3 का एकाधिक 4 विनुकुलम 1 विनुकुलम 4। इसी प्रकार संख्या 8, 7, 3, 2, 6, 7 इसको विनुकुलम संख्या में बदलें। तो सबसे पहले 7 इकाई का अंक अर्थात चरम अंक, इसको 10 में से घटाएंगे तो 3 विनुकुलम 3। 6 को 9 में से घटाएंगे विनुकुलम 3। 2 5 से छोटी संख्या तो इसका एकाधिक करेंगे, और 3 5 से छोटी संख्या इसको जैसे वैसी ही लिखा जाएगा, परंतु 7 फिर 5 से बड़ी संख्या होने के कारण प्रक्रिया को पुनः चालू करते हुए तो पहली संख्या को 10 में से घटाएंगे। तो 10 में से 7 गए विनुकुलम 3, 9 में से 8 गए विनुकुलम 1। 8 से पहले कोई भी संख्या नहीं है इसलिए इसका 0 लिख के एकाधिक करेंगे। तो जो नई संख्या बनेगी 0 का एकाधिक 1 विनुकुलम 1 विनुकुलम 3, 3, 3 विनुकुलम 3 विनुकुलम 3। विनुकुलम संख्या दे रखी हो तो उसको सामान्य संख्या में किस प्रकार बदलेंगे। उदाहरण के तौर पर अपनी ऊपर वाली संख्या ली है 1 विनुकुलम 3 विनुकुलम 2 विनुकुलम 2 को सामान्य संख्या में बदलें। तो वही प्रक्रिया जो ऊपर अपनाई गई थी वही प्रक्रिया यहाँ कि प्रथम अंक को 10 में से और शेष को 9 में से घटाइए। तो सबसे पहले 2 को 10 में से घटाने पर 8, 2 को 9 में से घटाने पर 7, 3 को 9 में से घटाने पर 6, और उससे पहले जो संख्या 5 से छोटी है उसका अपने 1 न्यून करेंगे, अर्थात 1 का न्यून। तो नई संख्या 1 का न्यून 0, 6, 7, 8 अर्थात 678। तो यही संख्या अपने ऊपर में दी थी जिसका अपने विनुकुलम में बदला था, और विनुकुलम संख्या को पुनः अपने सामान्य संख्या बदलने पर वही पुरानी संख्या अपने को प्राप्त हो जाती है।
उसी प्रकार इसके अंतर्गत यही संख्या 1 विनुकुलम 2 विनुकुलम 4 विनुकुलम 4 और के बाद 4 और फिर विनुकुलम 1 विनुकुलम 4। तो इसको बदलने के लिए वही प्रक्रिया इकाई की तरफ से 4 को 10 में से विनुकुलम 4 को 10 में से घटाएंगे 6, विनुकुलम 1 को 9 में से घटाएंगे 8, 4 5 से छोटे होने पर सीधे ही लिखा जाएगा और इसका एकाद न्यून किया जाएगा। पर फिर 4 को 10 में से घटाएंगे 6, 2 को 9 में से घटाएंगे 7 और इससे पहले संख्या 5 से छोटी होने पर इसका एक न्यून किया जाएगा। तो नई संख्या अपने पास 1 का न्यून 0, 7 6, 4 का न्यून 3, 8 6। तो नई संख्या 7 6 3 8 6 अर्थात जो पहले से अपने संख्या लेकर विनुकुलम संख्या प्राप्त की थी वही संख्या विनुकुलम लेकर अपने पहले वाली संख्या प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार पहले जो संख्या थी 1 विनुकुलम 3 विनुकुलम 3 3 3 विनुकुलम 3 विनुकुलम 3, इसको अपने सामान्य संख्या बदलने के लिए पहली संख्या को 10 में से घटाएंगे 7, दूसरी संख्या को 9 में से घटाएंगे 6। तो पहली संख्या 5 से छोटी है, इसका एक न्यून करेंगे, उससे पहले 3, फिर 3 पुनः यहाँ से ये प्रक्रिया दोबारा चालू करेंगे। तो 3 को 10 में से घटाएंगे 7, 1 को 9 में से घटाएंगे 8 और उसकी पहली संख्या 1 का न्यून किया जाएगा। तो 1 का न्यून करने पर 0 8 7 3, 3 का न्यून करने पर 2 6 7 अर्थात नई संख्या 8 7 3 2 6 7। यही संख्या अपने शुरू में सामान्य संख्या लेकर इसको विनुकुलम में बदला था और इसी को विनुकुलम लेकर सामान्य संख्या में बदल सकते हैं। अर्थात किसी भी संख्या को सामान्य को विनुकुलम में बदला जा सकता है और विनुकुलम संख्या को सामान्य संख्या में बदला जा सकता है। इसी प्रकार वैदिक गणित के अंतर अंक 9 को परम अंक 9 को परम अंक अथवा ब्रह्म अंक कहा जाता है तथा 10 को पूर्ण संख्या कहते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही। तो लगातार आगे 5 दिन वैदिक गणित पर अपने एक वीडियो डाला करेंगे, आपसे चर्चा किया करेंगे जो कि अपनी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।